नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का सख्ती से पालन। कलेक्टर विशाख जी ने फिर दिखाया कमाल। प्रदेश में नंबर 1 बना लखनऊ, रिकॉर्ड निस्तारण। बांदा में होली पर आबकारी विभाग सक्रिय। 400 किलो लहन बरामद। मौके पर नष्ट देशी शराब बनाने की तैयारी पर छापा। अमरोहा में विवादों में हाकमपुर की नवनिर्मित पुलिस चौकी कांस्टेबल पर युवती को रात में चौकी लाने का आरोप। देर रात चौकी परिसर में युवती दिखने में हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर उठाए सवाल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल। अब तक 3.93 लाख रूफ प्लांट स्थापित। संभल में तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें। पीएससी के जवानों की तैनाती। होली पर संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। औचक निरीक्षण कर थानों के सीसीटीवी कैमरों की खबर लेंगे हर जिले के सीजेएम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। केमिकल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को मजबूत करने की पॉलिसी पर, टेक्सटाइल्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को आगे बढ़ाने की अनाउंसमेंट्स पर, कंटेनर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की देश में निर्माण की योजना पर चर्चा होगी। साथ ही एमएसएमईज को चैंपियन एमएसएमईज बनाने, फ्रेट कॉरिडोर्स, वाटरवेज और हाई स्पीड रेलवे के माध्यम से लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मजबूत करने और सिटीज को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स के रूप में विकसित करने की अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट करने पर चर्चा होगी। डिस्कशन के दौरान इन बजट अनाउंसमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन से कैसे वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, देश को अपनी क्षमता मजबूत होगी और सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत और ग्लोबली इंटीग्रेट बनेगी, इस पर भी चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार। गत सप्ताह बजट वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार का आयोजन हुआ और मुझे ऐसा बताया गया कि वो बहुत सफल रहा और बजट प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हर किसी ने काफी उत्तम सुझाव दिए। सबकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं और आज इस सीरीज के दूसरे वेबिनार का आयोजन हो रहा है और मुझे बताया गया कि आज हजारों की तादाद में ढेर सारे पर अनगिनत लोग अपने सुझाव देने वाले हैं। विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वे भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा, ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप सब समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़े, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी
बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे उनकी बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आप सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है। वेल प्लान शहर, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है। लेकिन साथियों, कोई भी दिशा अपने आप परिणाम नहीं बन जाती। जमीन पर बदलाव तब आता है जब इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राज्य सरकारें मिलकर उसे वास्तविकता बनाते हैं। मेरी अपेक्षा है इस वेबिनार में आप सभी अपने मंथन में कुछ विषयों को जरूर प्राथमिकता दें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये कैसे बढ़े, कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है, निवेश का प्रवाह कैसे तेज हो और विकास कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचे। इस दिशा में आपके सुझाव बहुत अहम साबित होंगे। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करके हम अपने ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को बायोलॉजिक्स और नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम एडवांस बायोफार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं। साथियों, आज दुनिया विश्वसनीय और रिजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है
कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा। बजट के बाद आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सभी को संबोधित कर रहे थे। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर कलेक्टर वैशाख जी ने फिर दिखाया कमाल। प्रदेश में नंबर 1 बना लखनऊ। रिकॉर्ड निस्तारण, 15,981 राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा। जनता को समयबद्ध न्याय दिलाने में प्रशासन अव्वल। RCCMS रिपोर्ट में लखनऊ छाया। जौनपुर लगातार 15 महीने टॉप 5 में। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों का सख्ती से पालन। फरवरी में प्रदेश भर में 3,34,538 मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ मॉडल बना पूरे प्रदेश की मिसाल। वैशाख जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि। एटा से खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल। 2 माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। होली पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप, मरीज परेशान। CMS सुरेश चंद्रा कर्मचारियों को समझाने में जुटे। वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना। पूर्व में भी वेतन न मिलने पर हड़ताल हो चुकी है और PD सेवाएं प्रभावित। मरीजों को हो रही है दिक्कत। रुक रुक के आती है, 2-3 महीने की आती नहीं है। कैसे घर चलाएं? अगर बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ रह रहे हैं किराए पर। फिर उसके बाद जब आदेश कर दिया है कि सैलरी 28 तारीख तक सबकी आ जानी चाहिए योगी का, और सब जगह आ गई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सब जगह आ गई, मेडिकल कॉलेजों में, हमारी क्यों नहीं आ रही है? फिर हम लोग को CLEL भी बोला गया, वो भी नहीं दी जाती है। हमारा मतलब ये है कि सैलरी नहीं आई है, जबकि योगी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए थे कि 28 फरवरी तक, जनवरी भर जो भी सैलरी है वो सब टोटल कंप्लीट आ जाएगी। लेकिन हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। बाकी सब स्टाफ, परमानेंट स्टाफ है यहाँ पे, उनकी सबकी सैलरी आ चुकी है। और हमारी CLML जो भी हैं घोषित कर दिए सरकार ने, लेकिन यहाँ तक कोई अलाउ नहीं हुआ अभी तक। कितने महीने की सैलरी रुकी है? जनवरी और फरवरी की सैलरी नहीं आई है, 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है। जनपद एटा में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई। वहीं आपको बता दें, जनपद के मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनका मामला है कि सैलरी त्योहार को देखते हुए सैलरी नहीं डाली गई, और सैलरी अगर ऐसी बात है तो आखिर सैलरी प्रिंसिपल के द्वारा क्यों नहीं डाली गई। एटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा इस तरीके की लापरवाही बरतना, क्या यानी उनके जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए क्या ठीक है? सबसे बड़ी बात है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी मेहनत भी करते हैं और यानी पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं भी देते हैं, लेकिन एटा के मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के द्वारा उनकी सैलरी नहीं डाली गई। आखिर इस त्योहार पर वो कहां पर जाएं और किस तरीके से अपने बच्चों का मतलब इस त्योहार को मनाएं।
अब देखने वाली बात है एटा के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा क्यों इस सैलरी को रोका गया और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा क्यों हड़ताल की गई। एटा से ज्ञानेश कुमार, के न्यूज इंडिया। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर आपको बता देता है, जहां पर शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की गई नारेबाजी, पत्थर गिर जाकर धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे। पोस्टर्स में था, तुम एक खामेनेई मारोगे, हम घर से निकालेंगे खामनेई। खामनेई की मौत पर शिया समुदाय में आक्रोश, प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। बांदा से खबर, जहां पर होली पर आबकारी विभाग सक्रिय, 400 किलो लहन बरामद, मौके पर किया गया नष्ट, देसी शराब बनाने की तैयारी पर छापा। बदौसा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान, महुआ शराब से बचाव के लिए कार्रवाई हुई तेज। नदी किनारे केतनपुरवा गांव में छापेमारी, आबकारी निरीक्षक, पुलिस व एसटीएम की संयुक्त टीम सक्रिय। बता दें कि जहरीली शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। अमरोहा से खबर, जहां पर विवादों में हाकमपुर की नवनिर्मित पुलिस चौकी कांस्टेबल पर युवती को रात में चौकी लाने का आरोप, देर रात चौकी परिसर में युवती दिखने से हंगामा। बढ़ते विरोध के बीच कांस्टेबल युवती को लेकर निकला, बाइक पर जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की उठाई मांग। कांस्टेबल पर युवती को रात में चौकी लाने का आरोप। लखनऊ से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का दिखा कहर, सड़क हादसे में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मटियारी चौराहे पर हुआ सड़क हादसा, पेट के आंतें निकल कर आई बाहर। सड़क हादसे के बाद राहगीरों ने की युवक की मदद, घायल युवक को पहुंचाया गया हॉस्पिटल।
अलीगढ़ से खबर जहां पर अज्ञात वाहन की बाइक सवार से हुई भीषण भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरा जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट। 11 दिन पहले मृतक छोटू की हुई थी शादी। बता दें कि अलीगढ़ के मनराग थाना इलाके की आगरा रोड की यह घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से खबर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। सोनभद्र में किन्नरों के 2 गुटों के बीच एरिया बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया। अनपारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो, जिसमें दो किन्नरों के बीच जमकर खून से चलते दिख रहे हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए किन्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 नमस्कार।